नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आमला एकादशी की व्रत कथा। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है और कई जगह इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि आमल की एकादशी यानी आमला एकादशी का व्रत रखने वालों जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। इस साल आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 यानी सोमवार के दिन रखा जाएगा। अगर कोई इस दिन व्रत रख रहा है तो उसे पूजन के बाद व्रत कथा सुननी या पढ़नी अवश्य चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के कभी पूरा नहीं होता। तो आइए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे आमल की एकादशी की व्रत कथा 2 सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आमले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा, और जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आमला चढ़ाएगा, वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय हो। एक अन्य कथा है। वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आमले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसलिए इसे हम मार देंगे। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू किया, लेकिन उसके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे।
कुछ देर के बाद सभी मलेच्छे जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में अमल की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भगवान नारायण की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद।